वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नेक्स्ट फर्स्ट जो चैप्टर है क्लास 10th का रियल नंबर आगे का पोर्शन देखेंगे, जिसमें आप लोग प्रूव करेंगे कि रूट 2 रूट 3 इर्रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है। और हाँ, और प्रूव करने से पहले अगर आप लोग नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोग को वीडियो तुरंत मिलती रहे। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं कि रूट टू इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब देखो बेटा, किसी भी चीज को प्रूव करने से पहले ये देखते हैं कि वो उसको प्रूव कैसे करते हैं। एक तो होता है कि जैसे नॉर्मली हम लोग प्रूव करते हैं कि इसको ये चीज करेक्ट है, तो हम उसको कंसीडर करते हुए और उसको उस चीज को प्रूव कर देते हैं तो हमारा हो जाता है। एक होता है कंट्राडिक्ट फॉर्म में करते हैं। जैसे अगर कोई चीज, जैसे ये इर्रेशनल है तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये रेशनल है, और लास्ट में प्रूव करेंगे कि ये रेशनल नहीं है। अगर रेशनल नहीं है बेटा तो वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कंट्राडिक्ट फॉर्म में करेंगे। तो फर्स्ट इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कंसीडर करेंगे लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब आपको पता है बेटा, जो भी रेशनल नंबर होता है वो पी बाई क्यू फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू। और पी और क्यू जो होते हैं उनमें कोई भी कॉमन नहीं होता, मतलब जैसे उसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। जैसे ऐसे देखो, 2/3, 2/3, 2/3 में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। और 4/5, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कंसीडर करते हैं कि जैसे ये रूट 2 रेशनल नंबर है तो रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू। क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू। और पी और क्यू क्या है भाई, नॉर्मली हम कह सकते हैं प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर कह सकते हैं। ठीक है, को प्राइम में क्या होता है कि जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होता है। ठीक है, चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं बेटा। इसका स्क्वायर कर दीजिए, रूट 2 का स्क्वायर, इधर भी करेंगे, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर 2, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसको इस साइड ले आओ, क्यू स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब कोई भी नंबर है, अगर जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल है। जैसे यहां देखो, 2 क्यू स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब 2 क्यू स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे अब अभी देखो 12 हो गया, 12 2 into 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 into 6। 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना 6 में, तो इसका मतलब जो 12 है, ये जो 12 है ये 2 से डिविजिबल है। मतलब जो कोई भी नंबर है अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर उसी नंबर से डिविजिबल होगा। तो मतलब 2 क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। मतलब 2 क्यू स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अच्छा ये बताओ बेटा, 2 क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है, पी स्क्वायर के इक्वल है। अगर 2 क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पी स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है। भाई यही तो होगा कि अगर 2 क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पी स्क्वायर भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। किससे, 2 से डिविजिबल हो गया। अब देखो बेटा, अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे यहां देखो पी स्क्वायर, पी का क्या है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब पी स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पी भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। जैसे अभी देखो 9, 9 अगर हम कहें 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है कि नहीं है। तो ये देखो बेटा, 9
जब 3 से डिवाइड हो रहा है तो 9 3 का स्क्वायर है, तो ये जो नंबर आ रहा है 3 वो भी तो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब अगर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 तो देन p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। किससे डिविजिबल हो जाएगा? 2 से। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। यहां देखो बेटा, अब p जो है डिविजिबल है किससे? 2 से। 2 से डिविजिबल है, यानी जो p होगा वो 2 का मल्टीपल रहा होगा। p जो रहा होगा वो 2 का मल्टीपल रहा होगा, तभी तो p डिविजिबल है 2 से। इसका मतलब जैसे ऐसे देख लो कि जैसे 12 है, अगर 2 से डिविजिबल है यानी 12 जो है 2 का मल्टीपल है ना, इसको 2 into 6 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें ना, तो हम यहां से कंसीडर कर लेंगे लेट p इज इक्वल टू 2k। कुछ भी कंसीडर कर लो, p इज इक्वल टू 2k, मतलब p जो है 2 का मल्टीपल है। ठीक है, अभी इसके पहले एक चीज आप देखे थे कि √2 इज इक्वल टू p अपॉन q कंसीडर किए थे। जब इसका स्क्वायर किए थे तो यहाँ आया था 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, आया था कि नहीं आया था? अब इसी में इसमें p की वैल्यू पुट कर दो, पुट करें 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 2k रख दो बेटा, 2k स्क्वायर, 2q स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4k स्क्वायर, 2 2 जा 4, मतलब q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। अभी आपको बताएं, अगर कोई भी नंबर उस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल होगा, मतलब 2k स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। 2k स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा? 2 से। और 2k स्क्वायर किसके इक्वल है? q स्क्वायर के इक्वल है, मतलब q भी किससे डिविजिबल होगा? इज डिविजिबल बाई 2। अब देखो बेटा, अभी बताएं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर हो रहा है और वो नंबर उससे डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, तो वो जो नंबर आएगा जिसका स्क्वायर हो रहा है वो भी इस 2 से डिवाइड होगा। तो यानी q इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां देखो क्या कह रहे हो, p जो है 2 से डिविजिबल है, मतलब जो p है वो 2 का मल्टीपल रहा होगा। q जो है 2 से डिविजिबल है, यानी q भी किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है। अभी आप क्या कह रहे थे कि जो √2 है वो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर यानी p बाई q, और p बाई q मतलब इसमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब कह रहे हो बेटा p जो है 2 का मल्टीपल है, q भी 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब p में 2 है, q में भी 2 है, तो यानी इसमें कॉमन क्या आ गया? 2 आ गया। अगर कॉमन 2 आ गया यानी ये रेशनल नंबर नहीं है, तो यानी ये जो √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, ठीक है बेटा। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब √2 इज एन इररेशनल नंबर। समझ में आया बेटा? यही है इसका प्रूविंग। अब देखो, अब जैसे यही चीज आ गया √2 कैसे प्रूव करते हैं, ऐसे ही आ जाएगा √3 इररेशनल नंबर है कि नहीं है, √5 आ जाएगा इररेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, अब इसी में आता है कि किसी भी इररेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर ऐड करके पूछ लेता है। कैसे? ऐसे √5 + 2, इसको प्रूव करो कि ये क्या है? इररेशनल है। ठीक है, तो अगर इस टाइप से आता है कि मतलब एक इररेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है, इसको पूछेगा बेटा कि इररेशनल है, तो इसमें करना कि इसको प्रूव कर देना, इसी प्रोसेस से √5 प्रूव कर देना इररेशनल नंबर है। और आपको पता है कि इररेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर ऐड करते हो तो वो हमेशा इररेशनल ही आता है। तो लास्ट में लिख देना कि ये सम ऑफ रेशनल नंबर एंड रेशनल इररेशनल नंबर इज इक्वल टू इररेशनल नंबर। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं बेटा, इसी चैप्टर में है आपका एक एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं जब आपका नंबर्स गिवन हो। जैसे आपका एक फार्मूला होता है एलसीएम
इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्या? सेकेंड नंबर। जैसे अगर कोई नंबर दिया है और उसमें कह देंगे एलसीएम दे दिया जाए, फर्स्ट नंबर दे दिया जाए, सेकंड नंबर दे दिया जाए और उसका कह दिया जाए एचसीएफ फाइंड करना है। जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 12 और सेकंड नंबर 8 और इसका एचसीएफ दे दिया जाए, एचसीएफ दे दिया जाए कितना? 4। कितना? 4। तो और इसमें कह दिया जाए एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालोगे बेटा? यहां देखो, अभी आपको फार्मूला बताएं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। रख दो इसी में। एलसीएम कितना है उसी को फाइंड करना है। एचसीएफ कितना है? 4। फर्स्ट नंबर कितना है? 12। सेकेंड नंबर कितना है? 8। 4 इधर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आकर क्या करेगा? डिवाइड। 12 इंटू 8 अपॉन 4। 4 टू जा 8, 12 टू जा 24, यानी इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें देखो एचसीएफ 306 और 657 की वैल्यू दी गई है 9। तो कह रहा है एलसीएम बताओ। एलसीएम कैसे निकालेंगे? यहां देखो गिवन क्या है? गिवन दैट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 306 और सेकेंड नंबर 657। देखते हैं बेटा एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ है 9। तो हमसे क्या कह रहा है? एलसीएम। तो आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। रख दो, एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ कितना है? 9। फर्स्ट नंबर 306 और 657। अब देखो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा। 306 अपॉन 9 इंटू 657। 9 से कैंसिल कर दो, 9 3 जा 27 और 4 जा 36। अब 34 इंटू 657 कर लो, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका आंसर? 657 इंटू 34। 7 4 जा 28, 2 5 4 जा 22 और 6 4 जा 24 और 2 26। 7 3 जा 21, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 2 17, 1 कैरी, 6 3 जा 18, 1 19। ऐड कर देंगे 8 3 13 12 और 2, यानी 22,338 इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा कि इसी में आपका जो क्लास 9th है उसमें एक वो नंबर होता था जो रिपीटेड के फॉर्म में होता, जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट होता करना रहता था। जैसे आपका ऐसे आता था कि 0.3 बार को रिप्रेजेंट करो पी बाई क्यू फॉर्म में, कैसे करेंगे? तो ये थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं जिससे आपको आगे चल के कंफ्यूजन ना हो इन सब चीजों में। ठीक है, तो ये 0.3 बार इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी बाई क्यू फॉर्म में। एक मेथड देख लेते हैं, फिर शॉर्टकट देख लेते हैं। पहले मेथड देखो, मेथड क्या है? इसको x के इक्वल कंसीडर कर लो। कितना है? 0.3 बार। अब देखो 3 रिपीट हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 0.3333 ऐसे करते हुए आगे जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। अब इसमें कितना नंबर रिपीट हो रहा है? 1 नंबर रिपीट हो रहा है। अगर 1 रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 रिपीट हो रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने रिपीट हो रहे हैं? 1 नंबर रिपीट हो रहा है, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो मल्टीप्लाइंग बाई 10, तो 10x ये हो जाएगा, इधर डेसिमल आ जाएगा, यानी 3.3333 ऐसे करते हुए। ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है,
अब देखो, अब इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो 10x से x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9x। अब देखो बेटा, यहाँ 3 से 0 जाएगा कितना आएगा 3, बाकी सभी 3 में से 3, 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3, ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 3.0 को हम नॉर्मली लिखते हैं कितना 3 लिखते हैं। अब 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। ये देखो p/q फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसी को अगर हम शॉर्टकट मतलब मैथ उसे शॉर्टकट तरीके से देखते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ देखो जो नंबर है 0.3 बार, ये देखो ये नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं 1 नंबर रिपीट हो रहा है। तो बेटा जब भी p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने 9 लिखते हैं नीचे। तो कितना है 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो 9 लिखेंगे, अगर 2 नंबर रिपीट होता तो 99 लिखते हैं, अगर 3 नंबर रिपीट होता तो 999 लिखते। तो यहाँ 1 रिपीट हो रहा है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। ये हो गया शॉर्टकट तरीका, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा, जैसे 2 नंबर रिपीट होता हो, जैसे 3 2 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो फिर वही प्रोसेस x इज इक्वल टू 0.32323232 ऐसे करते हुए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 32.323232 ऐसे करते हुए ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर देंगे, 100 माइनस एक्स 99x, और 32 में से 0 जाएगा 32, बाकी सभी 0 हो जाएंगे, इसको इधर ले आओ 32/99, ये आ गया आपका p/q फॉर्म में। यही आपको शॉर्टकट तरीका बताए थे, कैसे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो यानी 32 लिखेंगे, और कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 2, तो 99 से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 32/99। ये होगा शॉर्टकट तरीका, एमसीक्यू में आता है तो ऐसे डायरेक्ट कर लेना, अगर 1 2 नंबर में आता है तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा। अब एक नंबर रिपीट हो और एक नंबर रिपीट ना हो, जैसे 0.23 बार ऐसे करके आ जाए, तब कैसे करोगे, फिर वही x इज इक्वल टू 23, x इज इक्वल टू 0.2, कौन रिपीट हो रहा है 3 रिपीट हो रहा है, ऐसे कर लो। अब देखो बेटा, पहले डेसिमल वहां लेकर जाना है जहां से नंबर रिपीट होना स्टार्ट हुआ है, तो यहां से रिपीट होना स्टार्ट हुआ है, तो अगर 1 नंबर राइट साइड ले जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहां से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10x, और ये हो जाएगा 2.3333 ऐसे करते हुए चला जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब कितने नंबर रिपीट हो रहे थे 1 नंबर रिपीट हो रहा है, तो 1 नंबर रिपीट होता है किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 नंबर रिपीट होता है तो 100 से, तो इसमें 1 नंबर रिपीट हो रहा है यानी 10 से करेंगे तो 10 10 जा 100x, और ये कितना हो जाएगा 23.3333 ऐसे करते हुए चला जाएगा ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस कर दो, तो 100 माइनस 10 कितना होता है 90x, और 23 माइनस 2 21, और 3333 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू 21/90, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7/30 आ गया। क्लियर है। अब इसी का अगर शॉर्टकट देखें तो कैसे करेंगे 0.23, यहां देखो बेटा पहले नंबर लिखना, नंबर कितना है 23, अब जो रिपीट नहीं हो रहा है, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रिपीट कौन नहीं हो रहा है 2 नहीं हो रहा है, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, और जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने 9 लिखेंगे, तो यहाँ कितना नंबर रिपीट हो रहा था 1, तो 9 लिखेंगे, जितने नंबर रिपीट नहीं होंगे उसके पीछे 0 लिखेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, तो 23 माइनस 2 21/90, और 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 7/30। ये हो गया आपका शॉर्टकट तरीका, ठीक है। तो अब
यहाँ होता है आपका जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो कंप्लीट होता है, इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो पॉलिनोमियल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के टाइप देखेंगे और उसके और जैसे उसको फैक्टराइज वगैरह करना रहता है तो उसको आगे देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब